इंडियन प्रीमियर लीग 2024 की शुरुआत 22 मार्च से होगी और आईपीएल के शुरुआत से पहले ही राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आपको बता दें कि इस समय रणजी ट्रॉफी का मुकाबला चल रहा है, सेमीफाइनल खेला जा रहा है। सेमीफाइनल में बहुत अच्छा ऋषभ परफॉर्मेंस देखने को मिला। यहां पर विदर्भ और मध्य प्रदेश का मैच चल रहा था, जहां आवेश खान ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया, 4 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए और मध्य प्रदेश की टीम के लिए बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया। बिल्कुल दिव्यांशु, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा ये वही आवेश खान है जिसको दिल्ली की टीम से मौका मिला था डेब्यू करने का आईपीएल में। जब इन्होंने डेब्यू किया तो कहीं ना कहीं वो चीज लग गई थी इनकी कि एक ऐसा गेंदबाज मिलने जा रहा है भारतीय टीम को, आने वाली जनरेशन के लिए एक ऐसा बॉलर आ रहा है, मतलब जो स्लोअर वन और जिस तरीके से टी20 क्रिकेट में जरूरत होती है वेरिएशन की, बहुत ही बेहतरीन इनकी वेरिएशन है बैक ऑफ द हैंड जो स्लोअर वन डालते हैं। इनकी खासियत थी, इनकी स्पेशलिटी यही रही थी हमेशा से कि लेंथ पे बहुत अच्छी बॉल अपनी हिट करते थे, एक ही लेंथ पे लगातार ये हिट करते थे। और जिस तरीके से इनका जो एक हाईलाइट था इनके करियर का अभी तक का जो हाईलाइट मेरे लिए रहा था वो था कि विराट कोहली को जो उन्होंने बोल्ड किया था प्लेड ऑन पे, वो कहीं ना कहीं मुझे मेमोरी, जब भी मैं आवेश खान को याद करता हूं तो कहीं ना कहीं एक वो मेमोरी रह जाती है जिस तरीके से उन्होंने आरसीबी के विराट कोहली को वो क्लीन बोल्ड किया था। और बाकी बात करें आवेश खान के करियर की तो जिस तरीके से इन्होंने मतलब 2 साल की परफॉर्मेंस रही थी बहुत ही बेहतरीन रही थी। दिल्ली की मतलब बॉलिंग को कहीं ना कहीं रबाड़ा जैसे गेंदबाज थे उस टाइम, एनरिक नोकिया उनके पास मौजूद थे, तो उनके साथ इतने दिग्गज गेंदबाजों के साथ आप कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे आवेश खान को। जिस तरीके से उनसे गेंदबाजी कराई जाती थी मिडल ऑर्डर्स में, फाइनल ओवर डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराई जाती, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। बिल्कुल। लेकिन कुछ समय बाद जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस डिप हुई थी, महंगे साबित हो रहे थे, तो अब जिस तरीके से रणजी ट्रॉफी में आपने बताया दिव्यांशु उन्होंने वापसी करी है, बेहतरीन वापसी करी है, 4 विकेट झटके उन्होंने एमपी की तरफ से खेलते हुए विदर्भ के 4 बल्लेबाजों को सस्ते में उन्होंने पवेलियन लौटा दिया। तो मुझे लगता है अब इनका एक बार फिर से कमबैक हमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ऋषभ, जिस तरीके से हम पिछले आईपीएल सीजन में देखा कि वो लखनऊ जायंट्स की ओर से खेल रहे थे और लखनऊ के लिए अब मतलब बहुत बड़ा झटका हम कहेंगे, क्योंकि लखनऊ ने इन्हें ट्रेड किया था और जिस तरीके से पहले लखनऊ में थे फिर ये ट्रेड करके अब राजस्थान रॉयल्स में आएगा और परफॉर्मेंस इनका बहुत शानदार हुआ। अगर हम पिछले सीजन की बात करें तो पिछले सीजन बहुत महंगे साबित हुए थे। 8 विकेट शायद इनके खाते में आए थे पिछले आईपीएल सीजन में और कुछ खासा प्रदर्शन रहा नहीं था पिछले सीजन का। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब इनका परफॉर्मेंस बहुत शानदार देखने को मिल रहा है। रणजी ट्रॉफी में एमपी की ओर से 4 विकेट चटका और बहुत अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स ने इन पर दाव लगाया, इनको ट्रेड किया, मुझे लगता है बहुत बड़ी खुशखबरी यहां राजस्थान रॉयल्स के लिए और कहीं ना कहीं थोड़ा पछतावा होगा लखनऊ की टीम को। बिल्कुल दिव्यांशु, जिस तरीके से आपको बता दें विदर्भ और एमपी के बीच में मैच हो रहा था और आवेश खान ने जो 49 रन देके 4 विकेट झटके, इतने सस्ते में आपने मतलब 4 बैट्समैन को पवेलियन लौटा दिया, तो कहीं ना कहीं 170 पे जो है एमपी पूरी ऑल आउट हो गई, पूरी टीम उनकी ढेर हो गई, जिसकी बदौलत कहीं ना कहीं एमपी को एक मदद मिली कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की मैच में। तो मुझे लगता है कि 4 विकेट कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंस देंगी उनको अब आने वाले समय में, जैसे आईपीएल में राजस्थान से हमें देखने को मिलेंगे खेलेंगे, तो कहीं ना कहीं लखनऊ के माइंड में भी ये चीज चल रही होगी कि कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी इनको रिलीज करके कहीं ना कहीं। और राजस्थान की टीम की तो मुझे लगता है चांदी ही हो गई जिस तरीके से आवेश खान की परफॉर्मेंस रही है। अब ये भी देखना होगा कि किस तरीके से इसको कैरी करते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से ऋषभ इनका डेब्यू हुआ था, 70 लाख की मतलब बोली लगी थी, 70 लाख में इनका डेब्यू लगा था दिल्ली की टीम से और फिर इन पर इतना भरोसा दिखाया गया था क्योंकि खिलाड़ी में दम था। इसीलिए फिर जब ये लखनऊ की टीम में आए तो इन पर 10 करोड़ की बोली लगी, 10 करोड़ में लखनऊ ने खरीदा, तो खिलाड़ी में दम था। लेकिन मुझे लगता है कि इनको रिलीज किया गया लखनऊ की टीम की ओर से, क्या मतलब ये पिछले साल का परफॉर्मेंस देख के शायद मुझे लगता है रिलीज किया गया होगा। लेकिन अब जिस तरीके से निखर कर ये सामने आ रहे हैं, जिस तरीके का परफॉर्मेंस इनका रहा है रणजी में, तो मुझे लगता है अब उस जो मतलब उनका जो ये पैतरा था, ये जो उन्होंने कि बाहर रिलीज कर देते हैं, उस पर कहीं ना कहीं इनको अब गिलानी होगी कि अब जिस तरीके का इनका परफॉर्मेंस आ रहा है, कहीं ना कहीं जब राजस्थान और हम एक साथ देखेंगे लखनऊ को आमने सामने, तो फिर वहां पछतावा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखने वाली चीज होगी कि जब अपनी पुरानी टीम के ओपोनेंट में खेलेंगे तो किस तरीके से अग्रेशन बाहर आएगा, क्योंकि वो वाला अग्रेशन तो हमने देख लिया था, वो अग्रेशन तो कोई नहीं भूल सकता आवेश खान का जब आरसीबी के अगेंस्ट वो मैच था। और कहीं ना कहीं आरसीबी और लखनऊ की टीम में जो गहमा गहमी हुई थी, आखिरी जो बाय का रन लेकर कीपर के पास गेंद गई थी और आवेश खान रन भागे थे आखिरी बॉल पर, नॉन स्ट्राइकिंग पे जब उन्होंने रन कंप्लीट किया तो उन्होंने गुस्से में आकर अपना हेलमेट फेंका था अग्रेशन में आके, तो कहीं ना कहीं वो चीज भी बहुत बड़ी हुई थी। उसको लेकर शायद थोड़ा ट्रोल भी हुए थे कि आप बिना मतलब बॉल हिट करे आपने एक रन भागा है, उसको लेकर आप इतना एग्रेशन क्यों दिखा रहे हैं। लेकिन चलिए, जब आप मैच जीतते हैं तो आप इतनी चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल आप यही चाहते हैं कि आप अपनी टीम को जिता दें।
बिल्कुल। बाकी आपकी क्या राय है आवेश खान को लेकर, और जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं मध्य प्रदेश की टीम के साथ सेमीफाइनल में? अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में, और देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। तूफान स्पोर्ट्स को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।